कांग्रेस में शामिल होंगे ध्रुव प्रताप और विधायक ध्रुव प्रताप सिंह पहुंचे भोपाल। कमलनाथ की मौजूदगी में पार्टी में होंगे शामिल। इंदौर में ब्लैकमेलर युवती पर हुई कार्रवाई और दुष्कर्म के झूठे केस लगाकर मांगे थे पैसे और 30 लाख रुपए की मांगी थी। बिहार में बारिश के बाद मौसम सुहाना और बारिश से झीले में लोगों के खिले चेहरे और बरसात का आनंद लेते दिखे लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जो कि कटनी से है। कांग्रेस में शामिल होंगे ध्रुव प्रताप। आपको बता दें कि विधायक ध्रुव प्रताप सिंह पहुंचे हैं भोपाल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, सैकड़ों समर्थक भी पहुंचे हैं भोपाल और कमलनाथ की मौजूदगी में पार्टी में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि बता दें कि कटनी से कांग्रेस में शामिल होंगे ध्रुव प्रताप और विधायक ध्रुव प्रताप सिंह पहुंचे हैं भोपाल और सैकड़ों समर्थक भी पहुंचे हैं भोपाल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि कमलनाथ की मौजूदगी में पार्टी में होंगे शामिल और सैकड़ों समर्थक भी पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको कटनी से बता रहे हैं, जो कि कांग्रेस में शामिल होंगे ध्रुव प्रताप और विधायक ध्रुव प्रताप सिंह पहुंचे हैं भोपाल। आपको बता दें कि सैकड़ों समर्थक भी भोपाल पहुंचे हैं साथ में और कमलनाथ की मौजूदगी में पार्टी में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको कटनी से बता रहे हैं, जो कि बता दें कि ध्रुव प्रताप के शामिल होंगे कांग्रेस में और विधायक ध्रुव प्रताप सिंह पहुंचे हैं भोपाल और कमलनाथ की मौजूदगी में पार्टी में होंगे शामिल। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी कटनी से है, जो कि कांग्रेस में शामिल होंगे ध्रुव प्रताप और विधायक ध्रुव प्रताप सिंह पहुंचे हैं भोपाल। कमलनाथ की मौजूदगी में पार्टी में होंगे शामिल। आपको बता दें साथ ही सैकड़ों समर्थक भी पहुंचे हैं भोपाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गुना के केंद्रीय विद्यालय में आयोजन किया गया और जिसका शुभारंभ प्राचार्य विनोद राजौरिया ने किया है और योग प्रोटोकॉल के अनुसार प्रार्थना मंत्र से योग अभ्यास शुरू किया गया है और इसके अलावा योगाचार्य महेश पाल ने मौजूद सभी छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रोटोकॉल के अनुसार योग अभ्यास कराया है। आपको बता दें खबर गुना से, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हुआ और साथ ही आपको बता दें केंद्रीय विद्यालय में यह आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर सभी ने हिस्सा लिया। योग दिवस के अवसर पर छात्रों ने योग भी किया। मैं योगाचार्य महेश पाल, जिसमें समस्त विद्यार्थियों ने योग अभ्यास किया और योग डेमोन्स्ट्रेशन, योग नृत्य का प्रेजेंटेशन किया। हमारे साथ में हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय जी सहित समस्त स्टाफ ने योग अभ्यास कर सभी को यह संदेश दिया कि योग से हम किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं। हमारी दैनिक दिनचर्या में योग को शामिल करके हम अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात पा सकते हैं।
खबर इंदौर से है, जहां दुष्कर्म के झूठे केस लगाकर रुपयों की मांग करने वाले ब्लैकमेलर युवती के खिलाफ शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। और बता दें कि आरोपी युवती पीड़ित से 30 लाख रुपए की मांग कर रही थी और ब्लैकमेलर युवती ने पीड़ित युवक के खिलाफ अलग अलग थाना क्षेत्रों में झूठे दुष्कर्म की शिकायतें दर्ज कराई थी। और पीड़ित ने बताया था कि वो आरोपी को पहले ही 5 लाख रुपए दे चुका था, लेकिन युवती लगातार उसे ब्लैकमेल कर रही थी और जिसके बाद उसने पुलिस की मदद ली। आवेदक राहुल शर्मा ने शिकायत की थी कि उसके खिलाफ पूर्व में थाना विजयनगर में एक बलात्कार का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। उसके बाद पुनः उसी पीड़ित ने लसूड़िया थाने पर भी गत वर्ष बलात्कार का एक प्रकरण पंजीबद्ध कराया था और इसके बावजूद भी वो पुनः दूसरे थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कराने के लिए राहुल शर्मा को धमकाती है और 30 लाख रुपए की मांग कर रही है। बहर में एक दिन की बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया और जगह जगह हुई बारिश से लोगों के चेहरे खिल गए हैं और सभी ने बारिश के खूब मजे लिए हैं। और बता दें कि कई दिनों से लगातार हो रही गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया था। हालांकि इस बरसात के बाद लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। कि बारिश के बाद मौसम सुहाना दिखा, जिसके बाद बारिश से लोगों के चेहरे खिल उठे। साथ ही आपको बता दें कि बरसात का आनंद लेते लोग दिखे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बरसात के लोग आनंद ले रहे हैं और बारिश के बाद गर्मी से निजात मिली है। खबर बरसवाड़ा से है, जहां 22 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बालाघाट आगमन को लेकर विधायक और मंत्री कावरे ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान अविलास पांडे, कार्यक्रम प्रभारी भूपेंद्र सुहागपुर, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। सबके लिए भी गौरव का विषय, एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने इस देश में, ऐसे राष्ट्र में जो नहीं हो सकता था ऐसे काम करके दिखाने वाले एक यशस्वी हमारे गृहमंत्री जी पर आ रहे हैं। लगभग 4:05 पुलिस लाइन में हेलीपैड से वो वहाँ पर लैंड होंगे और उसके पश्चात लगभग वहाँ से निकलेंगे। 15 से 20 जगह स्वागत होगा, सत्कार होगा। खबर तराना के ग्राम पटियालखेड़ी से है, जहां भूमि सीमांकन को लेकर आवेदक ने राजस्व अमले से मारपीट की है। वहीं तराना तहसील के ग्राम पटियालखेड़ी में भी सीमांकन करते समय अज्ञात व्यक्ति के हवाई फायर होने की सूचना मिली थी और दोनों ही मामले में तराना और माकडोन पटवारियों ने लामबंद होकर अनुविभागीय अधिकारी और थाना तराना में मामला दर्ज कराया है। हाँ, ये जमीन नामांतरण की नफ्ती के दौरान जमीन दोनों भैया आपस में, लेकिन जमीन का सीमांकन कर रहे थे पटवारी जी। उस दौरान जो है अंदर सिंह और 2 लड़के, तीनों ने मिलकर माराकुटी की। वहाँ पर शासकीय कार्य में बाधा डाली है। इस कारण से शासकीय कार्य वाली जो धारा 353 और 294 के तहत मुकदमा कायम किया गया है। देवास जिले में पीडीएस के चावलों की कालाबाजारी जोरों पर है और इस कालाबाजारी को रोकने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। और ऐसे में वही आपको बता दें कि विजयगंज मंडी पर फिलहाल एक ट्रक पर कार्रवाई करते हुए उसे जब्त कर लिया गया। और बता दें कि ट्रक में पीडीएस का चावल बताया जा रहा है और जिसमें करीब 30 टन चावल बताया जा रहा है। संबंधित माल के दस्तावेज नहीं होने पर पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और इस मामले को लेकर थाना प्रभारी मलखान सिंह
भाटी ने बताया कि इस ट्रक को परिवहन करते हुए पकड़ा गया, जिसमें चावल बने हुए हैं और संबंधित माल के दस्तावेज नहीं होने के कारण इसे थाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया है और विवेचना अधिकारी को जांच रिपोर्ट सौंपने का कार्यभार सौंपा गया है। फिलहाल मूल दस्तावेज होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, आज वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक को रोका गया था 12 चक्का ट्राले, जिससे कागज वागज के संबंध में पूछताछ की गई। जो पीछे उसमें माल भरे हुए माल के संबंध में पूछा गया तो उनके द्वारा चावल की बोरियां होना बताया गया। इसके संबंध में हमारे द्वारा वैध दस्तावेज पूछे गए तो कोई भी वैध दस्तावेज उनके पास नहीं होना पड़ रहा है। इस संबंध में गाड़ी वाहन चालक से पूछताछ करते हुए गाड़ी को थाना परिसर में लाकर खड़ा किया गया और फूड अधिकारी को कार्रवाई के लिए सूचना कर दी गई। नगर निगम ने पटनी बाजार स्थित एक 3 मंजिला जर्जर भवन को हटा दिया और इस दौरान मौके पर नगर निगम और पुलिस सहित प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कार्रवाई के समय मार्ग पर यातायात बंद कर दिया गया और 4 जुलाई से शुरू होने वाले सावन माह की नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी है। जर्जर मकान को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। 310 का नोटिस दिया है और जर्जर मकान को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। किसका मकान है ये? बंटी तलवारिया। शहर में काफी पुराने कई मकान सभी ऐसे मकानों को हटाने की अब धीरे धीरे कार्रवाई जो जर्जर स्थिति में। एकदम बरसात का समय आ गया और एंड टाइम पे ये कार्रवाई की जा रही। इससे पहले निगम क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा था? नहीं, सारी कार्रवाई हो रही है। अब सारी जितनी भी जर्जर मकान है हटाने जाने की कार्रवाई की जा रही है। देवरी से विधायक हर्ष यादव सहित पार्टी समर्थकों ने आदिपुरुष फिल्म का विरोध किया है। बता दें कि विरोध करते हुए आमजन ने कहा है कि आदिपुरुष फिल्म रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई है और देश भर में फिल्म के खिलाफ विरोध के स्वर उठ रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी इस फिल्म का विरोध शुरू कर दिया और लगातार फिल्म निर्माताओं के साथ साथ सरकार को आड़े हाथों ले रही है और देवरी नगर में स्थित संकट मोचन मंदिर पर कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां कांग्रेस विधायक हर्ष यादव ने अपने समर्थकों के साथ सुंदरकांड का पाठ किया है और कांग्रेस विधायक हर्ष यादव का कहना है कि जिस प्रकार से फिल्म में चित्र दिखाए गए हैं और उसमें जो भाषा का उपयोग किया गया है वह हिंदू धर्म पर सीधा प्रहार है। भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और ऐसी भाषा चलचित्र बरसात वहीं आपको बता दें कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा और फिल्म निर्माता, लेखक और सेंसर बोर्ड पर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि खबर देवरी सागर से है, जो कि कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है और अनूठा विरोध प्रदर्शन करते हुए फिल्म आदिपुरुष का विरोध जताया है और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। आपको बता दें आदिपुरुष फिल्म को लेकर बवाल जारी है और इसी बीच कांग्रेस ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है, जो कि आपको बता दें कि बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। अभी सेंसर बोर्ड के द्वारा आदिपुरुष फिल्म रिलीज हुई है। उसमें चित्र का जो छायांकन किया गया है, जो शब्द बोले गए हैं, जो डायलॉग बोले गए हैं और जिस तरह से हम सबके आराध्य श्री रामचंद्र जी के भगवान के लिए, हनुमान जी के लिए, माँ सीता के लिए पिक्चर में दिखाया गया है, इससे पूरे देश की सनातन धर्म प्रेमियों को की भावना आहत हुई है और कहीं न कहीं सेंसर बोर्ड का जो तथ्य है अचम्म है। हम लोगों ने आज रूप स्वरूप आज हनुमान जी का दिन है, मंगलवार का दिन है।
खबर गुवारा से, जहां शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एवं प्रवेश उत्सव मनाया गया। और बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास के बाद 23 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू कर दिया गया है। और बता दें कि 9वें योग दिवस 2023 की थीम वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग्य है। और वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ है धरती ही परिवार है। और इस थीम का मतलब धरती पर सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए योग की उपयोगिता से है। और बता दें कि शैक्षिक सत्र 2023 प्रारंभ होने पर विद्यालय में छात्राओं के प्रवेश के साथ विद्यालय में प्रवेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। और छात्राओं को विषय चुनने और जिसके बाद उन्हें सुनियोजित तरीके से पढ़ाई करने के लिए मार्गदर्शन किया गया। और विद्यालय के शिक्षकों द्वारा सुपर 100 परीक्षा की तैयारियों की भी जानकारी दी गई। आगरमालवा जिले के कन्नड़ में युवक का काम करने वापस अपने गांव गजरिया जा रहा था और इस दौरान जेसीबी की चपेट में आ गया और जिसके चलते युवक की मौत हो गई। और घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने थानों में शव को रखकर चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। और टीआई संतोष पाठक ने जेसीबी चालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेसीबी को जब्त किया है। और वही मौके पर पुलिस के डीएसपी रघुनाथ खातरकर और टीआई संतोष पाठक, राजस्व विभाग नायब तहसीलदार ओम प्रकाश जोरमा, कस्बा पटवारी शुभम शर्मा पुलिस थाना पर ग्रामीणों ने पहुंचकर समझाया और सभी मामला शांत कराया। उसके बाद शव को बता दें कि दाह संस्कार के लिए लेकर गए। सीतामऊ नगर के सुप्रसिद्ध सिद्धि विनायक क्रमांक 2 की कॉलोनी के निवासी कोलोनाइजर के घटिया निर्माण और अपने मन मुताबिक कार्य करने से कॉलोनी के निवासी परेशान हो रहे हैं। और तहसीलदार और नगर परिषद को भी अवगत कराया गया है। वहीं कॉलोनी के सभी निवासी अपनी समस्याओं के बारे में बोलते हुए कहा कि कोलोनाइजर द्वारा कहा गया है कि उन्होंने यह कॉलोनी नगर पालिका को हैंडओवर कर दी है, तो उसकी समस्याओं का हल नगर पालिका को करना चाहिए। आपको बता दें कि खबर सीतामऊ से, जो कि तहसीलदार के सामने समस्या रखी गई। साथ ही आपको बता दें कि कॉलोनी के निवासी परेशान हैं, जिसको लेकर आप मांगे पूरी करने को लेकर आक्रोश जता रहे हैं। अभी हम मौजूद है सिद्धि विनायक कॉलोनी की उस जगह पे जहाँ पे आज यहाँ पे निवासियों ने सीतामऊ नगर परिषद अध्यक्ष और सीतामऊ के अनुभागीय अधिकारी को अपनी समस्याओं को अवगत कराया है। यहाँ पे क्या समस्या है इनकी हम जानते हैं। क्या समस्या है यहाँ पे? लगातार थाने के पीछे 6 कॉलोनियाँ हैं और 6 ही कॉलोनियाँ ऐसा लगता है कि अब अनाथ है। यहाँ पे प्रशासन कोई ना सुनने वाला है इसकी और ना कोई देखने वाला है। जहाँ देखो गंदगी फैली पड़ी, ना कॉलोनी का मतलब होता है पानी, मूलभूत सुविधा है, पानी, लाइट, बिजली, बगीचे सब। यहाँ 6 ही कॉलोनी में ना बिजली है, लाइट है, ना पानी है, ना बगीचा है। सिर्फ दिखाया गया नक्शे में, बेचा गया माल, उसका गायब। अब जब बात करते हैं तो सुनने को तैयार नहीं होता है। नाली, पानी के लिए नाली तक नहीं है यहाँ पे। कॉलोनी की एक प्रमुख समस्या आप देख सकते हैं कि ये पूरी कॉलोनी का पानी, जो गटर का पानी इधर जाता है, और आप देख रहे हैं ये नाला अभी खोदा है, जो कि अभी बनाया गया है। और कॉलोनी का जो ये कहना है कि ये एक रास्ता है, इसको अभी नाले के रूप में परिवर्तित कर दिया। और आप देख सकते हैं कि आगे जाके ब्लॉक हो गया। ये पानी यहीं पे इकट्ठा हो रहा है और बारिश के समय अगर यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा तो आप लोग सोच सकते हैं किस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हमारे साथ। 3 दिन का समय दिया है, देखो 3 दिन तक देख लेते हैं, नहीं तो फिर यहाँ कोई भी छोरे छोरी गिर जाते हैं, बदबू आती है, सांप ही चढ़ जाते हैं, अंदर चले जाते हैं ना, मतलब कुछ भी होता रहता, गंदा न संदान, कुत्ते भी सब कूद के नहीं यहाँ बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आज नगर पालिका अनुभागीय अधिकारी के पास गए थे, उन्होंने 3 दिन का समय मांगा है कार्रवाई करने के ऊपर। और आप जनता की समस्याओं के ऊपर इस तरह अगर प्रशासन मौन रहेगा तो ऐसे कई कॉलोनी राजर जो अवैध तरीके के निर्माण करके बाद में जनता को बेवकूफ बना देते हैं। योगेश गिरुटिया, सीतामऊ से। ऊपर से नाला निकाल रखा है, नाले में इतनी गंदगी है, कभी तो गाय गिर रही है, कभी यहाँ मच्छर हो रहे हैं और बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। फिर मैं नगर पालिका
नगर पालिका गए तो नगर पालिका वाले बोलते हैं कि भोलू सेठ के पास में, भोलू सेठ बोलता है कि नगर पालिका के पास में। मतलब कि सब ऐसी अस्त व्यस्त कर रखा है, कोई ढंग से जवाब नहीं दे रहा है। सीहोर नगर गंगा आश्रम क्षेत्र में सिविल अस्पताल के पास रोड पर गड्ढा है और इस बात की सूचना नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर को दी गई है और नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने विषय की गंभीरता को समझते हुए तुरंत मौके पर पहुंचे और संबंधित अधिकारी को बुलाकर समाधान करने के निर्देश भी दिए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ने बात करते हुए कहा कि छोटी छोटी समस्या बड़ा रूप ले लेती है, इसलिए तत्काल समाधान किया जाए। सूचना है नगर पालिका परिषद को, सभी पार्षदों को, जनता के जनादेश से हम लोग काम करते हैं और ये छोटी मोटी जो समस्याएं जो आती है जो आगे भविष्य में बड़ा रूप ले सकती है, उसको हम यहीं अगर रोक दें तो बड़ी घटनाओं को अपनी घटना तो उसके लिए मुझे जानकारी मिली कि रोड पर भी घटना हो गया है। देखने आए हुए में टीम बुलवाकर इसका निराकरण कर देता ताकि कोई अपनी घटना न आए। खबर ग्यारसपुर से है, जहां सीएम राइज स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम मनाया गया और मुख्य अतिथि में बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजेश यादव की उपस्थिति में योग दिवस मनाया गया, जिसमें जनपद सीईओ भगवान सिंह राजपूत और स्कूल प्राचार्य ज्योति प्रकाश नेमा की मौजूदगी में योग दिवस मनाया गया। वहीं बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी और साथ ही कहा कि योग की शक्ति को दुनिया ने माना है और योग सभी को जोड़ने का काम करता है। भगवान देव नारायण प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में कथा का भव्य आयोजन किया गया और वहीं ग्राम टकरावाद में 7 दिवस महालक्ष्मी पंचकोंडे यज्ञ में आहुतियां देकर वैदिक मंत्रोच्चार से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के साथ प्रतिमाओं की स्थापना की गई। वहीं भगवान देव नारायण कथा में हजारों भक्तजन प्रतिदिन कथा श्रवण के लिए पहुंच रहे हैं और कथा में देव नारायण का विवाह के प्रसंग में मनोहरी दृश्य का रूपांतरण भी दर्शाया गया है। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ग्राम टकरावदा की पावन धरा पर अनंत विभूषित याज्ञिक सम्राट बाबा बालकदास जी महाराज के पावन सानिध्य में और भगवान देवनारायण हनुमान जी महाराज के पावन आशीर्वाद से टकरावदा के इतिहास में और क्षेत्र के इतिहास में पहली बार प्राण प्रतिष्ठा के रूप में इतना बड़ा यज्ञ और इतना बड़ा भव्य भंडारा सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है। नारायण जी के मामा जी की धन्य धरा उज्जैन नगर है। उज्जैन के समीप ही बेरूगढ़ भगवान देव नारायण यानी माता साड़ू का पीहर उज्जैन नगर में था, जिसके समीप ग्राम सोडंग में भी भगवान देव नारायण जी का प्राचीन स्थल है, जहां पर भगवान देव नारायण जी ने सोडंग की धन्य धरा पर अपने हाथों से एक मूर्ति की स्थापना करी थी, जो आज तक भी मौजूद है। भगवान देव नारायण की और हनुमान जी महाराज की प्रतिष्ठा महाउत्सव और एक महायज्ञ का आयोजन हो रहा है और समस्त ग्रामवासी टकरावदा के जितने ही भक्तों के सहयोग से और यहाँ पे बहुत ये जो कार्यक्रम जो प्रतिष्ठा देवनारायण भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, बड़ी धूमधाम से पूरा गांव मना रहा है। यहाँ के इतना उत्सव है कि यहाँ पे बच्चे इस महायज्ञ में लगे। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।